Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video we had discussed about fibrinolytic drugs. In this particular video we are going to talk about anti-fibrinolytic drugs. ठीक है, so as the name suggests कि they are antagonize the action of fibrinolytic drugs. So these are the drugs which are inhibiting the plasminogen activation. मतलब प्लाज्मिन नहीं बनने देंगे तो प्लाज्मिनोजन, ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट नहीं हो पाएगा बिकॉज वी डोंट हैव प्लाज्मिन. सो दे आर ऑल्सो, अगर हमने फाइब्रोलिटिक्स दिए और वी नो कि उसका साइड इफेक्ट ब्लीडिंग हो सकता है बिकॉज दे आर सम नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, ड्रग्स विच आर यूज्ड. तो दीज आर यूज्ड to check fibrinolysis associated bleeding. Okay, so mainly इसमें there is one drug that is aminocaproic acid और उसके आगे हम एप्सिलोलोन लगा दिया. So EACA, it is epsinolone aminocaproic acid, ठीक है. So these are lysine residues. तो लाइसिन एनालॉग हैं. सो दे आर गोना कंबाइन टू द लाइसिन बाइंडिंग साइट. प्लाज्मिनोजन पे भी और प्लाज्मिन पे भी जो भी लाइसिन बाइंडिंग साइट है उन पे इन्होंने बाइंड कर लिया, ठीक है. तो जो प्लाज्मिन है दैट इज़ नॉट एबल टू बाइंड फाइब्रिन, ठीक है, और उसको लाइज नहीं कर पाएगा. ओके, तो it is a specific antidote for fibrolytic agent and has been used in many hyperplasminic state associated with excessive intravascular fibrinolysis resulting in bleeding. कहने का मतलब क्या है? They are used as an antidote in the fibrolysis associated bleeding. तो जो primary indication of EACA is to counteract the effect of fibrinolytic drugs bleeding due to their use. We know in hemophilics it has an adjunctive value for controlling the bleeding due to tooth extraction or prostatectomy trauma. क्योंकि हेमोफीलिया में क्या होता है, जैसे कंटिन्यूस ब्लीडिंग एंड देयर इज अ काइंड ऑफ वुंड, ठीक है. तो EACA इसके बारे में दीज आर द प्रॉपर्टी कि इट इज़ एक्टिवली एब्जॉर्ब ओरली भी है, इसको इन्फ्यूज कर सकते हैं इंट्रावेनियसली भी, ठीक है. इट इज़ एक्सक्रीटेड बाय किडनी. जो मेजर कंसर्न है फॉर द यूज ऑफ EACA इज दैट कि इट कोजेस इंट्रावस्कुलर थ्रोम्बोसिस. ओके, और जो अगर रैपिड हमने इसको इंट्रावेनस इन्फ्यूज़ किया इट विल रिजल्ट इन हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, समटाइम अरिथमियाज. ओके, यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन में अकर ड्यू टू द अनलाइज्ड क्लोट. ओके, दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न और इसको कोशियली यूज़ करना चाहिए जब रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड है बिकॉज इट इज एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी. ओके, और लार्ज डोज चाहिए. इसकी एक लिमिटेशन डिसएडवांटेज की बात करें कि दे आर लोडिंग डोज है वो चाहिए होती है, इसकी लार्ज डोज चाहिए होती है, ठीक है. और इसके कंपेरिजन में ट्रांसएग्जामिक एसिड इज more preferred. Okay, so the another drugs that is tranexamic acid. इसका जो मोड ऑफ एक्शन है इज लाइक ऑफ EACA. इट इज गोना बाइंड टू द लाइसिन बाइंडिंग साइट ऑन प्लाज्मिनोजन एंड प्रिवेंट इन कॉम्बिनेशन विद फाइब्रिन लीडिंग टू फाइब्रोलाइसिस, ठीक है. लेकिन इट इज़ मोर पोटेंट, 7 times मोर पोटेंट दैन दैट ऑफ EACA, प्रेफर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग क्लोट, ठीक है. एक्सेसिव ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ एक तो फाइब्रोलिटिक ड्रग्स, मेन काम यही हो गया. कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी, वी हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है. टोंसिलाइटिस हमने पिछले में भी पढ़ा था दैट कि जो EACA है दैट इज बीन यूज्ड इन हीमोफिलिक पेशेंट इन द प्रोस्टेट सर्जरी और टूथ एक्सट्रैक्शंस. ओके, तो इसमें भी टोंसिलाइटिस में, प्रोस्टेटिक सर्जरी में, टूथ एक्सट्रैक्शन में इन द हीमोफिलिक पेशेंट, मेनोरिया में. और मेन साइड इफेक्ट क्या है इसके? नोजिया एंड डायरिया है. ओके, and thrombophlebitis of injected vein may also occur. Okay, and thromboembolic event, disturbed color vision, allergic reactions are infrequent. So these that's all for this video. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.